बच्चों, इस तरह हजारों लाखों भारतवासी गांधी जी से जुड़े। गांधी जी ने सबको यही प्रेरणा दी कि अहिंसा का पालन करो और जीवन के हर क्षेत्र में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखो। मुस्कान बेटी, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? बापू, ये सब क्या हो रहा है? नेचर ने हमें कितने प्रेजेंट्स दिए। ये सुंदर पहाड़, ये झरने और ये फल फूल, ताजी हवा, और इसके बदले हम नेचर को क्या दे रहे हैं? ये कूड़े के पहाड़। अगर हम ऐसे ही गंदगी फैलाते रहे तो हमारा भविष्य क्या होगा? बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो बेटा। पहाड़ों से तो निर्मल साफ पानी बह करके आता है, लेकिन लोग उसमें कूड़ा करकट, फैक्ट्री की गंदगी, पूजा का बचा खुचा सामान सब डाल करके उसको जहरीला और गंदा बनाते रहते हैं। पता है मुस्कान बेटा, पहले कहते थे कि जल ही जीवन है, लेकिन आज ये कहना। पहाड़ों और नदियों को छोड़िए बापू, आप ये देखो हमारे शहरों के अंदर कितनी गंदगी फैली हुई है। बापू, आपको पता है हर साल बाहर विदेश से लाखों हजारों लोग इंडिया घूमने आते हैं। अरे वाह, ये तो हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है टूरिज्म। लाखों लोगों की रोजी रोटी इसी से चलती है। पर बापू, उन बेचारे टूरिस्ट का भी तो सोचिए। जहाँ पर भी वो घूमने जाते हैं या फिर रहते हैं, वो अंदर से तो बिल्कुल साफ होते हैं, लेकिन बाहर से गंदगी ही गंदगी। ये टूरिस्ट हमारे भारत के बारे में क्या सोचेंगे? ये तो बहुत गड़बड़ बात है बेटा। इस तरह तो हम टूरिज्म के रास्ते में खुद ही बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर खड़े कर रहे हैं। और सबसे अजीब बात तो ये है बापू कि यहाँ के लोगों को तो टॉयलेट करना भी नहीं आता। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सच कह रही हूँ बापू, टॉयलेट को छोड़कर बाकी सब जगह गंदा कर देते हैं। ऐसे लोगों को तो जेल में बंद कर देना चाहिए। मेरा तरीका डांटने का नहीं है, समझाने का है। हमें सिर्फ गंदगी से नफरत करनी होगी, फैलाने वाले से नहीं। देखो बेटा, अगर तुम ऐसे ही गुस्सा और नफरत करती रही ना, तो तुम्हारे मन में बहुत सारा मैल इकट्ठा होता जाएगा। अब जरा सोचो, लोग क्या यही चाहते हैं कि उनके आसपास गंदगी हो, बीमारियां हो? बस कोई सोचता नहीं कि इन छोटी छोटी लापरवाहियों से कितना भयानक भविष्य तैयार हो रहा है। इसी सोच को हमें बदलना होगा। कैसा हो सकता है बापू? बिल्कुल हो सकता है। प्रण कर लो कि मैं आज से गंदगी नहीं फैलाऊंगी। फिर जब जितना तुमसे हो सके करती जाओ। अकेले ही? मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। आप ठीक कहते हैं बापू। पहला कदम तो मुझे ही उठाना पड़ेगा, वो भी अपनी ही सोच को बदलकर। शाबाश बेटी, शाबाश। अपना जो शहर है वो हमसे कह रहा, अपने ही घर की तरह मुझको भी रख जरा। मुझ में भी चाह है खूबसूरत रहूं, तुझसे ना कहूं तो मैं किससे कहूं। तू मेरी जान है, मैं तेरी जान हूँ, तू मेरा जिस्म है तो
चेहरा हूँ मैं तेरा। अपना जो शहर है वो हमसे कह रहा, अपने ही घर की तरह मुझको भी रख जरा। अपना जो शहर है, क्या स्वर्ग है क्या नर्क है, देखो गौर से एक सोच का फर्क है। थोड़ा सा सोच तू, एक मन्नत तू बना, तेरे ही हाथ में है मुझे जन्नत तू बना। अपना जो शहर है वो हमसे कह रहा, अपने ही घर की तरह मुझको भी रख जरा। अपना जो शहर है। सिर्फ एक सोच बदलनी है।